हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आज आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं फायर्स की। इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो हर दिन कहीं ना कहीं देश के अंदर बड़े फायर के इंसिडेंट हो रहे हैं और इसकी वजह से देखो तो बहुत सारे जान माल की क्षति हो रही। रिसेंटली हमने क्या देखा था कि दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल में आग लग गई थी जिसमें 7 छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो गई थी। अभी रिसेंटली फिर हमने क्या देखा कि गुजरात के अंदर जो राजकोट वाला जो एरिया है, राजकोट वाले एरिया में हमने देखा कि फिर से जो गेमिंग जोन था उसके अंदर आग लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई। 12-13 साल 14 साल के बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे डेथ हो गई। अगर दिल्ली के अंदर बात करें ना तो सिर्फ दिल्ली के अंदर जो 29 मई की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 29 मई का जो दिन था, इस 29 मई को अगर मैं बात करूं तो कम से कम 50 कॉल्स आए थे। एटलीस्ट 50 कॉल्स आपको, एटलीस्ट कितने तो 50 कॉल्स आपको कहाँ दिखे थे, तो सिर्फ दिल्ली के अंदर दिखे थे। ठीक है, कितने तो 50 कॉल्स दिखे थे। और चूंकि इतना ज़्यादा फायर को लेके इतने ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं कि हम भी कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो दिल्ली में रिकॉर्ड 52.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कल देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपको ये आगजनी की जो किस्से हर दिन सुनाई देते हैं। अगर आप देखो तो राजकोट के अंदर जो गेमिंग जोन था, इसके अंदर क्या हुआ कि आग लग गई। 25 मई को ही आग लगी और इसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो थे उनकी डेथ हो गई। देखो कैसे माँ बाप अपने बच्चों के सबको ऐसे कंधे डाल के इसको लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है और मीडिया के अंदर इस चीज़ को, न्यूज़ को दबाया भी जा रहा है। अगर आप देखो तो ये इंसिडेंट 25 मई को हुआ है लेकिन मीडिया ने इसको 30 मई को रिपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस जारी किया और बोला है कि एक SIT का गठन हो, यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने का यहाँ पे निर्देश दे दिया है। राजकोट के अंदर अगर अब देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे की यहाँ पे डेथ हुई है। देखो सारे के सारे कंधे दे के कैसे माँ बाप इनको लेके जा रहे हैं। यही चीज़ हमने देखी थी दिल्ली वाले इंसिडेंट में भी कि दिल्ली का जो विवेक विहार वाला जो रीजन है जो कि ईस्ट दिल्ली जोन में पड़ता है, वहाँ पे एक जो बेबीज केयर सेंटर होता है उसके अंदर आग लग गई थी। आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है ये आग की चपेट में आ गया और इस हॉस्पिटल के अंदर 12 उस समय न्यू बॉर्न चाइल्ड थे, जिसके अंदर 7 की तो ऑफिशियली वहीं पे ही डेथ हो गई थी। हालांकि 5 बच्चे जो थी उनको जो है दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट को लेके गए लेकिन कुछ बच्चों की वहाँ पे भी डेथ हो गई। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मेसिव फायर्स आपको दिख रहे हैं। और इसका अगर सबसे बड़ा मैं रीजन बताऊं तो ये सबसे बड़ा रीजन जो है ये करप्शन का रीजन है। जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो हम किसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते और यही वजह है कि करप्शन की आड़ में इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है। रिसेंटली न्यूज में जो हुआ आपने अभी देखा कि गेमिंग जोन में हुआ, साथ साथ दिल्ली के अंदर चीज़ें हुई, तो ये करीब करीब 40 लोगों की डेथ हो गई लास्ट 24 आवर्स में, जो कि आपको रिपोर्ट यहाँ दिया गया है। अगर NCRB के डेटा का माने तो NCRB के डेटा के मुताबिक करीब करीब 7500 फायर एक्सीडेंट 2022 के अंदर आपको देखने के मिले और उसके अंदर 7435 पीपल्स की डेथ भी हो गई। चूँकि रिसेंट डाटा हमारे पास नहीं है क्योंकि NCRB ने 2022 के बाद डाटा जारी नहीं किया है, गवर्नमेंट ने डेटा को रोक दिया है, इसीलिए हमें नहीं पता चल पा रहा। अब ये चीज़ें जो है ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं। अगर आप रिपोर्टेड केसेस की बात करोगे तो इंडिया के अंदर करीब करीब हर साल 10,000 लोगों की डेथ सिर्फ और सिर्फ फायर की वजह से होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो फायर सेफ्टी के रेगुलेशंस की जो बात करें तो इंडिया के अंदर ठीक है रेगुलेशंस है, लेकिन इसको कहीं ज़्यादा आपको फॉलो करते हुए दिखेगा नहीं। अगर हम लॉज की बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको ये कुछ बताए गए हैं कि ये लॉज को, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा कुछ लॉज बनाएंगे हैं जिसके अंदर अगर आप घर बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो या कोई भी वर्किंग प्लेस आप बना रहे हो तो आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से गाइडलाइंस होंगे वो नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर दिए गए हैं, उसको भी हम एक बार देख लेंगे। अब देखो इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ की क्या बात की गई ना, फायर से सेफ्टी के बारे में बात की गई। इससे
मेजर्स की बात की गई कि सपोज करो अगर फायर लगता है तो क्या होगा। तो देखो हर एक जगह में, चाहे कोई भी रेसिडेंशियल एरिया हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, या कोई भी जहाँ पे कॉरपोरेट का बिल्डिंग हो, अगर वहाँ पे एक फायर जोन होना चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसा सिचुएशन होता है, फायर लगता है, तो लोगों को आसानी से वहाँ से निकाला जा सके। और देखो अगर दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज की बात करें तो यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दी जाती है इन कोड्स की। अगर आप देखोगे, अगर आप मुखर्जी नगर जैसे रीजन में जाओगे जहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे इन कोड्स को कोई नहीं मानता है, आपको कहीं भी सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं दिखेगी। यही वजह है कि रिसेंटली हमने मुखर्जी नगर के अंदर देखा था कि एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और उस बिल्डिंग के अंदर करीब करीब 300 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उस समय उनका ट्यूशन चल रहा था और उस समय फिर उन्हें रस्सियों के थ्रू छतों से कूदना पड़ा था, इस तरह से उन्हें जान बचानी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और चूंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, हीट वेव्स कंटिन्यू आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है फायर आजकल एक आम बात हो गई है। अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट फायर भी हमें जंगलों में देखने को बहुत आसानी से मिलता है। और जब हम शहरों की बात करती है तो शहरों के अंदर, ऑफिसों के अंदर तो ये चीज़ और आम बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारे वॉल्स बने होते हैं बेसिकली कंक्रीट के वॉल्स बने होते हैं, जो कि ऑलरेडी हीट को रिफ्लेक्ट करने का और एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दूसरा क्या होता है कि चूंकि बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं तो उसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, हाई वोल्टेज और जो वायर्स वहाँ से गुजरते हुए दिखेंगे। तो अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस वजह से भी आपको वहाँ पे चीज़ें दिखेगी। और अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्थनिंग सिस्टम जो कि आप बोलते हो, ये आपको बहुत कम बिल्डिंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बहुत कम लोग इस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि फायर अगर होता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में सबसे जो बड़ा कंसर्न है ना, वो यही है कि बहुत सारे जो अभी भी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ये जो बिल्डिंग्स को बना रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो नेशनल बिल्डिंग कोड्स को वो इग्नोर करते हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है करप्शन का। कोई भी आप देखोगे तो मैप नहीं बनवाएंगे, ना ही इस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से अगर कभी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो फिर इससे बचना मुश्किल हो जाता है। दूसरी अगर चीज़ देखिए तो लोकल बॉडी का भी फेल्योर है। लोकल बॉडी जैसे अगर म्यूनसिपालिटी के अंदर अगर इस चीज़ को रजिस्टर करना है तो म्यूनसिपालिटी चेक एंड बैलेंस करना है उनका, लेकिन वो ना करके वो भी करप्शन का शिकार बन जाती है। कुछ पैसे लेके ये भी इनको लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो समस्या है फायर फाइटर्स की। अगर इंडिया के अंदर हम बात करें तो हमेशा से स्टाफ्स की शॉर्टेज रही है। इवन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो रिसेंट गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली क्या किया है, फायर किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स को। अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट घटी है इंडिया के अंदर। और इस वजह से क्या हो रहा है कि चूंकि स्टाफ का शॉर्टेज हो रहा है, और जब स्टाफ का शॉर्टेज है तो कहीं ना कहीं अगर फायर लगेगा तो लोग, ये जो स्टाफ ये देर से पहुंचेंगे। और इसी डिले की वजह से राजकोट में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों की भी डेथ हो गई। और दिल्ली के भी जो हॉस्पिटल फायर थे इसके अंदर भी जो डेथ हुई थी, मेनली अगर आप देखो, अगर स्टाफ सफिशिएंट अमाउंट में हो, अगर हमारे पास रिसोर्सेज सफिशिएंट अमाउंट में होते तो कहीं ना कहीं हम इससे कोप अप कर सकते थे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा समस्या यहाँ पे पैदा करता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इतने पूरे देश के अंदर जो ये आगजनी हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या है। जो सबसे मेन इशू है वो है कि हम में से कोई भी नेशनल बिल्डिंग कोड को अप्लाई नहीं करता है। जब हम घर बनाते हैं तो ना ही हम उसका मैपिंग करवाते हैं, ना ही हम इस नॉर्म्स को अप्लाई करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हजारों लोगों की डेथ हो रही है। एनसीआरबी के डेटा का अगर माने तो एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2022 में अकेले अप्रॉक्स 7500 पीपल्स की डेथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और उसकी वजह से अगर आप देखो तो हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। दिल्ली के साथ साथ जितने भी मेट्रो सिटीज है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमें और आपको अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। जो बिल्डिंग्स के कोड है उसको हमें अप्लाई करना होगा ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो सके। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो वो भी आप हमसे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।